इस पर मेरी प्रतिक्रिया यही है, बहुजन समाज पार्टी ने और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहन कुमारी मायावती जी ने जो मुझको जिम्मेदारी दी है उसको सुचारू रूप से चलाने की मेरी प्रथम प्राथमिकता है और लहरपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास करने की प्राथमिकता है। गरीब मजलूम जो इस 5 साल की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिनका उत्पीड़न हुआ है, जिनको परेशान किया गया है, उनके सुख दुख का साथी बनना है और लोगों की खिदमत करने की मंशा से मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। आप भाजपा के ऊपर उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं कि जनता के साथ उत्पीड़न हुआ है, लेकिन भाजपा नारा दे रही है सबका साथ सबका विकास। ये तो आप क्षेत्र में, अगर मैं बराबर जा रहा हूँ क्षेत्र में, आप जाइए किसी के घर पे, औरतें निकलती हैं, आदमी गायब हैं। उनसे जब आप पूछेंगे आदमी कहाँ है तो कहते हैं खेतों में, खेत बचा रहे हैं, गाय सब चरे डाल रही हैं। जिस गरीब के पास 2 बीघा है उसका खेत चर जा रहा है, उसकी बेटी की शादी है आगे, उसके जो आंसू निकलते हैं, उसकी पीड़ा का दर्द मैंने महसूस किया है, क्योंकि मैं बराबर लगातार क्षेत्र में कैंपेन कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ। और इन्होंने जो महंगाई का आलम किया है, इन्होंने शिक्षा ख़त्म कर दी, पूरे प्रदेश का तहस नहस कर रखा है। ये तो शिक्षा इन्होंने क्यों खत्म कर दी? वो तो कोरोना ने खत्म की। कोरोना तो एक बहाना है। कोरोना कितने दिन रहा है? इनकी 5 साल यहाँ सरकार रही, 10 साल वहाँ रही है। आप किसी सेक्टर को ले लीजिए, आप रोज़गार ले लीजिए, लाखों नौकरियों देने का वादा किया। आज हमारा पढ़ा लिखा नौजवान घूम रहा है और जैसा भी जिनके जो भी काम रहे हैं वो आपके सब जनता के सामने है और 2022 में उसका परिणाम भी इनको भुगतना पड़ेगा। अगला सवाल, आखिर ऐसा तो बहुजन समाज पार्टी में क्या देखा है जो आपने बहुजन समाज पार्टी को चुना? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सर्व समाज की इज्जत है, चाहे कोई भी जात का हो, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे दलित समाज का हो, चाहे ब्राह्मण समाज का हो। मैंने ये महसूस किया है कि माननीय बहन जी के शासन में सबका सम्मान होता है। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी के सिद्धांतों से मैं प्रेरित होकर बहुजन समाज पार्टी से ही मेरा मन हुआ मैं चुनाव लड़ूं। मेरी यही इसीलिए इच्छा हुई। क्यों? भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि जब से प्रदेश में भाजपा आई है, देश में भाजपा आई है, तब से अपराध मुक्त देश हो गया, अपराध मुक्त प्रदेश हो गया। वो तो कहते हैं गड्ढे मुक्त हो गए, वो तो ये भी कहते हैं कि सब हमने अच्छा ही किया है। आप खुद ही देख रहे हैं क्या क्या नहीं उन्होंने कहा है। 15 लाख रुपए देने भी तो कहे थे, 500 रुपये भी गरीबों को नहीं दे पाए। गल्ला दे के फिर से भारतीय जनता पार्टी गरीब लोगों को बहकाने की कोशिश करे, लेकिन जनता इस बार जाग चुकी है, जान चुकी है और 2022 में कतई बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं और इस प्रदेश की अगली 2022 की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती बनने जा रही है। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता के लिए कोई मैसेज? हमें क्षेत्र की जनता से यही कहना है कि मैं पूर्व मंत्री बुनियाद अंसारी का बेटा हूँ, जिन्होंने बहुत से लोगों का काम किया है, विकास किया है। सभी लोग जानते हैं मेरे पिताजी के बारे में। मैं सबसे हाथ जोड़ के यही अपील करना चाहता हूँ कि सब मेरा साथ दें। मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, बुज़ुर्गों का बेटा हूँ, मुझे आगे बढ़ाइए। बहुजन समाज पार्टी में हाथी निशान को बटन दबाकर 23 तारीख को ये दिखा दीजिए कि ये जुल्मी सरकार को बाहर कर दीजिए और अमन चैन वाली सरकार बहुजन समाज पार्टी का वापस ले आइए।